अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गुंदल। नाज़रीन, हुकूमत को आए हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। हुकूमत की बात कर रही है कि जो महंगाई है वो 9 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है, लेकिन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा कर दिया गया है। अवाम इस हुकूमत के दावों के ऊपर क्या कहती है, अवाम का रद्दअमल लेते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। और जो टॉपिक हमने आज सिलेक्ट किया है इस हवाले से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं कि डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। हुकूमत बात करती है कि महंगाई कम हो रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, महंगाई का कम कहाँ से हो रही है? हमारे लिए तो ये मार्कों की दिहाड़ी निकालने में मुश्किल हुई है। 4-4 घंटे यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, फिर जाकर 200 की सवारी मिलती है। अच्छा, बोलते हैं कि 4 घंटे आपको यहाँ पे क्यों खड़ा होना पड़ता है? हाँ जी, वो भी पुलिस वाले खड़ा नहीं होने देते। आकर आते हैं, टायरों में हवाएं निकाल के चले जाते हैं। ऐसा नहीं, हवा क्यों निकालते हैं? आपने क्या जुर्म किया है? बस ये कि यहाँ पर खड़े क्यों, वो सर्विस रोड है, को मेन तो नहीं है। सर्विस रोड पे भी खड़ा नहीं होने देते, कहते हैं हवाएं निकाल के चले जाते हैं। आगे से बोलेंगे तो थाने ले जाएंगे। अच्छा, बोलते हैं कि जो सवारी है वो आजकल मिलना आसान है या मुश्किल हो गया आपके लिए? मुश्किल है। क्या वजह क्या बनी? ये महंगाई की वजह ही है। हुकूमत तो कहती है महंगाई जो है वो मुसलसल कम हो रही है। कहाँ से कम हो रही है, हमें भी तो बताएं ना। ये गैस है वो भी तो, पेट्रोल है वो भी महंगा हो गया, गैस वो भी महंगी हो गई है। कम क्या हुआ है? सवारी है कोई नहीं। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने, इनके कहना है कि जो महंगाई है वो मुसलसल जो है वो बढ़ती जा रही है। हालात जो हैं इनके ख़राब हैं। हुकूमत जो बात करती है कि महंगाई में कमी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इनके कहना है कि यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे हम जो है खड़े रहते हैं, सवारी नहीं मिलती है। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर जो है वो डीजल की कीमत में इजाफा किया है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है, तो क्या कहते हैं कि गुजारा करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? कोई गुजारा नहीं भाई, ये पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये रब को पता है, किसी को नहीं पता। हम लोग तो ये देखो ना, 4-4 घंटे इधर खड़े हैं। देखो इधर पुलिस वाले भी नहीं खिलौने देते। कोई आ जाता है 2-10 मिनट के बाद, चलो इधर से निकालो, हवा निकाल देते हैं। हर चीज़ ऐसे करते हैं। हम क्या, किधर से बच्चों की रोज़ी कैसे कमाएं, किधर चले जाएं? कोई ऐसा कुछ जगह बता दें जिधर हम चले जाएं। ये हमारा दिल नहीं, इधर हम टूट गए हुए हैं बीच में। ये हुकूमत ने हमारे लिए कुछ, किसी की हमारे के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। क्या आप उम्मीद करते थे और क्या किया इन्होंने? ये तो बहुत बातें करते थे, ये सस्ता हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। कोई क्या हुआ है? ये गाजरें मूलियाँ बस सस्ती होंगी, और कोई चीज़ नहीं सस्ती। और भी तो चीज़ें हैं खाने के लिए, घर में पकाने के लिए, घर में कुछ ऐसा करने के लिए। दालें वो देखो, क्या चीज़ खाएंगे हम? हमारे लिए क्या इन्होंने छोड़ा हुआ है? ये रिक्शे वाले जब हम 3-3 घंटे किसी सवारी से पैसे मांगते हैं, वो पैसे कहते हैं इतने ले लो, हम कहते हैं इतने दे दो। हम कुछ देंगे तो फिर ही बच्चे का गुजारा हो। बहस होती है, लोग जो है परेशान हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पैसे नहीं, आपको किराया दे। बहुत परेशान है लोग, खुद कहते हैं हमारा कारोबार नहीं, आपको 300 कहाँ से दें? हम तो 150 में जाते हैं। तो क्या मजबूरी, बच्चों की तरफ देखें तो फिर हम 200 में भी चले जाते हैं। 200 में भी चल जाता है। हाँ, चले जाते हैं। 300 का काम है, 200 में भी चले जाते हैं। क्या करेंगे? इधर खड़े रहेंगे तो बच्चों को कहाँ से पालेंगे? पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर जाएंगे? हुकूमत तो बात करती थी कि हम खुशहाली लेकर आएंगे। कौन सी? आप देखो ना, कौन कहते हैं हम कर्जा स्कीम लेकर आए हैं, हम जो है सोलर पैनल लेकर आ रहे हैं। और भाई हम अभी तक भाटी गेर में किराए पे रहते हैं। 1100 साल हो गए हम इधर रहते हैं। हम 11 साल? हाँ जी, 1100 साल हमारे बड़ों से हम आ रहे हैं। 1100 साल हमें हो गए हैं। हम अभी तक किराए पे हैं, रिक्शा चलाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं। फिर भी वो क्या करें? 16-17 घंटे हम रिक्शे पे बैठे रहते हैं। सवारी आती है, पैसे देती है, नहीं देती, फिर क्या करेंगे? हम तो मजबूर हो गए हैं। हम तो इधर के रहने वाले हैं, हम ख़ास इधर के भाटी के रहने वाले हैं। हमें किसी ने आज तक पूछा नहीं कि आप किराए पे रहते हैं। लोगों के पास काफ के इतने इतने मकान हैं, वो बेच रहे हैं, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। हमें तो आज तक वो ही नहीं मिला भाई। नहीं, मुझे बताएं कि इलेक्शन से पहले तो आपके पास आते हैं लोग,
ये जो सियासतदान है इलेक्शन के बाद कभी आए हैं आपके पास कि क्या मसाइल हैं, हाँ, कोई नहीं वो गले ठीक करवा फिर आपके कोई कर्जा दे दें? भाईजान कोई बात नहीं है, सिर्फ हमने पेट पालना है, हमने सिर्फ ये रिक्शा चलाना है तो पेट पालना है, अपना भी बच्चों का भी। अब सुबह से नाश्ता करके घर से निकला हूँ, अब तक ये टाइम हो गया है, माल्टा खाने को दिल कर रहा है, पैसे ही नहीं है, क्या करें। कुछ फल खाने को दिल करता है, हमारी भी सेहत सही है, शुगर के मरीज हैं हम। आजकल क्या है, बीमारी तो हर घर में है, कभी इन्होंने सोचा क्या खुशहाली आई है, मुझे बताएं ना। ये गंदे नाले बना रहे हैं, ये खुशहाली है? वो तो बात करते हैं, देखें सड़कें साफ कर रहे हैं, सुथरा पंजाब जो है आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। देख लें आप, देखें, ये देखो कितने दिन हो गए हैं, इधर टूटी फूटी सड़कें हैं, कौन सी सड़कें बना रहे हैं? गुलबर्ग में बना रहे होंगे भाई। अच्छा बताएंगे हालात बेहतर कब थे, कब से खराब होना शुरू हो गए? हालात बेहतर एक मरतबा ही आए हैं, रक्शे वाले मौज में रहे हैं। इमरान खान के टाइम पे हम बहुत मौज में रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि सवारी भी थी, खुशहाली थी, सवारी को कहते थे 400, वो कह रहा था बैठो। अब तो ख़त्म हो गया, जब किसी सवारी से बात करते हैं, यार कह रहा है हमारा कारोबार ही नहीं है, कहाँ से जाएं। ये अब शादी पे जाना है, पहले तो 2000 रुपया हमें किराया चाहिए। हर लोग यही होते हैं, हमारे जैसे हैं लोग। अब हालात बेहतर थे, अब वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा ख़राब भाई, अब तो बिल्कुल नहीं है। अब तो हमारे पास उसूलन तौर पे आप कहें ना कि हम घर में चिकन भी पका लें, वो भी 600 रुपये किलो है। आधा पाव लेंगे, क्या करेंगे जी? 4 बच्चे हैं, हम किधर जाएंगे? ये तो बस ये जब के ये आए हुए हैं ना ये हुकूमत, हमें नहीं कुछ भी, ना ना, हमें तो सोने के लिए। पहले मैं 2 रोटियां खाता था, मैं 1 खाता हूँ पूरे दिन में, पूरे दिन में। सुबह का आया हूँ, अब रात को जाके बेचारी क्या खाएगी? मटर लेके आया हूँ, किलो मटर दे के आया हूँ, क्या करेंगे हम? वो कह रही थी इसमें घी नहीं है, घी डालने के लिए तो पैसे दो, किधर से लाएं? तो आपने क्या कहा उनको? करते हैं, हमारे साथ झगड़ा होता है। वो कहती है हमें छोड़ दो, आपको नहीं ना संभाला जाता तो छोड़ दो आप। तो इतने बच्चे छोड़ के किधर जाएंगे? कौन सा हमारा है इधर? मैं 11 साल का इधर रहने वाला हूँ, किसी ने ये, हमारा अपना घर ही नहीं है। मजदूर आदमी, शरीफ आदमी है, भले मानस आदमी के पास कहाँ होगा? जो कमाते हैं खा लेते हैं। उस इमरान खान के टाइम पे मेरा 50,000 की कमेटी निकली थी, अब मैंने अब ख़त्म हो गई, फारिग हो गई। इनके आने से तो हम कुछ भी नहीं भाई। अब हमारे घर में कहे ना 300 रुपया भी निकालें, नहीं है। पूरे घर में से 300 रुपया नहीं निकले? नहीं है भाई, नहीं है। बच्चे बेचारे कैसे स्कूल जाते हैं हमें पता है, हम तो रोने वाले आदमी हैं। बच्चे तो कहते होंगे ये पेंसिल लेनी है, बुक लेनी है, खाना लेना, सारा कुछ लेना है, क्या करें? क्या दिलासा देते हैं? कुछ भी नहीं, कह रहा हूँ यार मैं जा रहा हूँ, तेरे चाचू से पैसे लेके आऊँगा, क्या करूँ? जा रहा हूँ, तेरी पुप्पो से पैसे लेके आऊँगा, तो चलो फिर गुजारा हो जाएगा। भाई आपके क्या काम करते हैं? भाई क्या काम करते हैं आपके? भाई भी वो ऐसे ही दफ्तरियों वगैरह बुक बैनिंग का काम करते हैं, वो भी मेरे जैसे ही हैं। अच्छे हों तो मेरे हमारे घर ना हो, वो भी किराए पे हैं, सब वक्रे वक्रे घर में किराए। बच्चों को दिलासा देते हैं कि ये मेरा मैं लेके आ रहा हूँ बस? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा भी हुआ कि बगैर खाए आप सो गए हो? इस हुकूमत में तो हम भूखे सो जाते हैं भाई, क्या आपको बताएं। अब हम रोएंगे तो फिर आपको समझ लगेगा। मेरी आंखें देखो भर गई हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इधर क्या करें? ये किराया देता हूँ तो फिर ये कितना किराया आपका? 16,000 रुपया। तो बिजली का बिल भी कितना? हर चीज ही, बिजली का गैस बिल भी आ जाता है 4,000, 3,500, 8,000। कोई वो मस्त थोड़ा है। हमारे घर एक छोटी सी फ्रिज ली हुई है, किसी ने दी है, वो भी फ्रिज घर में लगाई हुई है, बच्चे ठंडा पानी पियेंगे गर्मी में। ये किसी से मांग के लाया हूँ कि ये लोग क्या है। हमारे घर में तो इतनी चीज़ें होती थी अपने माँ बाप के टाइम पे, हमारे घर सारे असूलन बड़े अच्छे चलते थे। बात बेहतर है तब? ओ बहुत बेहतर थे भाई। तो आपके वाले साहब किस चीज़ से काम करते थे? वो भी ऐसे ही सौदा सुदा लगाते थे, कभी फल वगैरह भी बेच लेते थे। अच्छा, उन्होंने आपका गुजारा किया हुआ है। हाँ, वो काम है खिलाने पिलाने। आज बहुत बेहतर थे। हाँ, मेरी सेहत देख लो, अपने माँ बाप का खाया हुआ है। अब हमारे बच्चे देख लो, इतनी उनकी बाजू बने हुए हैं, इतनी टांगे बनी हुई हैं, कुछ खिलाएंगे। दूध नहीं पिया भाई, कितने महीने हो गए हैं, नहीं तो हम दूध पी के सोते थे। हम शहर के रहने वाले हैं।
चाय भी बड़ी मुश्किल से। एक भाई अब एक गरवी दूध की लाते हैं 120 रुपए की, किधर से लेंगे? 220 रुपए की गरवी दूध की है। ये हालात हो गए। ये हालात हो गए। अब कौन आएगा जो आपके हालात तब्दील करेगा? किससे हम मुताबिक? अल्लाह ही भेजेगा किसी को, अल्लाह करे, अल्लाह ही कोई भेजेगा। इमरान खान जैसा कोई आ जाए, हमारी तकदीर बदल सकती है। जो जेल में है वो जेल में है, वो तो बात करती है कि पाकिस्तान का नुकसान इमरान खान ने किया। भाई ये हालात देख के तो हम कहेंगे ना वो ही आ जाए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहीं हमारे जन्नत तो नहीं हमारे नाम लगा देनी। वो आए, चलो कुछ ना कुछ तो हमें फायदा हो, कुछ ना कुछ तो आसरा होगा। बाशी साहब जब से हुकूमत में आए हैं आपके लिए मुश्किलात ही खड़ी हुई है या फिर आसान? तो हाँ, हर गरीब आदमी किसी से पूछ लो रोड है। तो यहाँ पे आप रिक्शा खड़ा करते हैं तो इसका क्या मसला है? क्यों आगे तंग करते हैं? इसलिए कि अब देखो ना, हम सोलंग में खड़े हैं अंदर की साइड पे, वो आ जाते हैं इधर क्यों खड़े हो, चलो चलो इधर, चलो भागो, ऐसे तो बात। बदतमीजी करते हैं। हाँ ना, जब आपको काम नहीं मिल रहा होता ऊपर से ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं तो आप तो डिसाइड हो जाते हैं। ये हुकूमत को चाहिए हमें जहर दे दे, ये सब गरीबों को जहर दे दे, कोई ना रहे, ये खुद ही रहें, इनके जहाज आए, इनके जहाज जाएं, ये खुद अमीर तरीन लोग रहें। गरीब का तो कुछ नहीं है, गरीबों का आज तक इन्होंने सोचा क्या है? आप बता दें। मैं 40 साल के हुकूमत के इनके साथ, मेरी होश में ये पहला इलेक्शन लड़े थे ना जब मुझे होश थी। अब तक इनके पास इतना कुछ आ गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आम आवाम के हालात नहीं बदले। हाँ। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये अपने हालात तो बदली है लेकिन आम आवाम के जो हालात हैं वो पहले से ख़राब हुए हैं, बेहतर नहीं हुए। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं शेविदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान मौजूद हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हम ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। क्या काम करते हैं? मैं स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ बिलालगंज में। काम सही चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का बड़ा आसान, उसकी तो रहमत। क्या कहते हैं, एक मतलब फिर जो है वो डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है। हुकूमत बात करती है कि महंगाई कम हो रही है लेकिन कीमतों में इजाफा किया जा रही है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है ये ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला ये बेहतर करेगी। ये साल 2 साल ठहरे इंशाल्लाह ताला, ये साल में एंड तक इंशाल्लाह ताला बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर की कि मुल्क को बेहतर। अच्छा, मेरे तय कि आपको लगता है कि कोई बेहतरी आएगी? कैसे बेहतरी आएगी ना? ये आप देखें, ये इधर इतना पानी खड़ा होता है, कभी बारिश में है ना, मुझे देखें अभी वो पैप डर रहे हैं, वो पैप जाके देखें ना आप, पैप डर रहे हैं, देखें। और काम तो इतने हो रहे हैं कि तरक्की काम है। और ये देखें जब पीटीआई का दौर था 30 रुपए में 35 रुपए किलो, लोग ये बात कर के टाइम में 35 रुपए आटा था। ये पीटीआई आई 90 से ऊपर ले गया आटा, 150 रुपए घी था, 500 से ऊपर चले गया। ये मुझे ये बताएं कि लोग जितने भी हम लोगों से बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद महंगाई जो है बढ़ी है। आपको लगता है कि आगे जाके बेहतरी आएगी? 3 साल 3.5 साल ये हुकूमत की पीटीआई ने, किसी ने जलसे जुलूस नहीं निकाले, ना पीपल पार्टी ने, ना नून लीग ने, ना जमात इस्लामी ने, किसी ने नहीं। कोई जो इन्हों को फ्री हैंड दिया हुआ था 3.5 साल में, इसने इन्होंने क्या किया? लूटा है तो फुटा है पाकिस्तान को। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि एहतजाज नहीं, लेकिन जो मरीम नवाज साहब है उन्होंने तो मार्च मार्च भी किया था उस दौर के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत थी। देखे मेरी बात, 3.5 साल के दरमियान 3 साल के अंदर लाल भुट्टो साहब कराची से चले थे, वो तो एक से भी किया। इन्होंने तो मुल्क को वैसे हाईजैक कर लिया ना, मुल्क का तो बर्बादी शुरू कर दी ना उन्होंने। कैसे बर्बादी हुई है आप आवाम को बताएं। किया ना, इसने कहा था जब मैं कर्जा लूंगा खुदकशी करूंगा, सबसे ज्यादा इसने कर्जा लिया है, उसका कौन पूछ रहा है? अभी केपीके में ये मेट्रो बनी है 150 रुपए की है, ये 75 रुपए की बनी हुई है ये मेट्रो, ये मुल्तान वाली और ये लाहौर वाली। अच्छा, आपको लगता है कि आपके हालात जो हैं पहले से बेहतर हो गए? अभी ये उन्होंने ट्रेन बढ़ रही थी, ये किसने रुकावट डाली? ये इमरान खान ने स्टे लगा के लाना ना है। लेकिन किसमें वो अदालत की तरफ से स्टे आया है, उसमें मैं सफर कर रहा हूँ, मेरी आवाम सफर कर रही है, मतलब कि आवाम के लिए बेहतरी जा रही है आवाम, वो नहीं पता। आंकड़े मैं गिनाता हूँ, मुझसे पूछ ले महंगाई के आंकड़े मैं इनसे बात तो कर लेंगे ना। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, अब मुझे ये बताएं, वो जा रही है अवाम को देखे, मैं अवाम को सहूलतें दे। इनका अंकल का सवाल बड़ा है, वो ये कह रहे हैं कि 1 लाख अवाम जो है वो सफर कर रही होगी, लेकिन जो 20 करोड़ अवाम है उसका क्या? भाईजान मेरी बात सुने, ये सारे पास है, देखे मेरी बात सुने, वो बात यही कहते हैं ये लूट बात कर रहे हैं, आप
आप जो बात कर रहे हैं सब लोग मुतफिक नहीं हैं। तमाम मेरी बात सुने, जिसने सफर करना है ना, आप उधर जाएं, उधर से इंटरव्यू लें। अंकल जी पहले से हालात बेहतर हुए हैं खराब हुए? बहुत ज़्यादा ख़राब हो इन्हें। पहले से हालात बेहतर हुए खराब हुए? भाई कैसे हालात बेहतर हुए हैं। आपके पहले इमरान खराब खान हो के गए। दौर में 150 रुपए पेट्रोल था, अब 250 रुपए चल रहा है। तो महंगाई किसने की ये भी तो बताए ना आप। आटा जो था वो 55 रुपए था, अब 100 रुपए चल रहा है। इमरान खान के जितनी महंगाई बराबर तो करे। आटा था 35 रुपए, नवाज शरीफ 35 रुपए छोड़ के गया, वो चोर आया तबाही उतार दी फड़ के। 150 रुपए घी पे था। शरीफ की हुकूमत है ना, ये भूल रहे हैं भाई साहब। अभी नवाज शरीफ की हुकूमत है, उसकी बेटी हुकूमत चला रही है ना। अरे आपकी हुकूमत है, एक साल तो हो गया। ठहरो, बर्बादी तो वो करके गया। एक घर का निजाम, एक साल हो गया। एक घर का निजाम खराब करके चले गए कोई। इमरान खान का लेवल को तो लाए, जैसी उसकी दौर में महंगाई। कहते हैं शबाशी साहब लेवल क्या सर? ओ भाई उसके मुकाबले की महंगाई तो करे ना। यूनिट की कीमत जो थी बिजली की वो 16 रुपए चल रही है। एक अगर हम बिजली की बात कर लें तो बिजली की कीमत में बिजली की जो यूनिट है वो उसमें तो इजाफा हुआ। ये तो आपको बात माननी पड़ेगी। मेरी बात सुने, मान लिया ये चीज को मैं भी कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ना। तबाही उतारी किसने? तबाही किसने उतारी? मुल्क चलता पिया सी। चाइना का सी पैक, चाइना आया आ रहा था, इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। पीछे से जो भी था इसके पीछे, अब पैर की उंगल थी। अच्छा ठीक है, गलत कर दिया पाकिस्तान का। बातें तो कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पे आपको क्या लगता है कि एक साल ये वाला हो गया, पिछला जो है 1.5 साल वो गुजार लिया, मतलब कि आपको आए हुए 3 साल हो गए हैं आपके लीडर को, तो आपके लीडर ने आवाम के लिए क्या? घर में एक घर खराब करके कोई आदमी चले जाए, उसको रिपेयरिंग करने 3 साल तो मिल 70 गए। सालों से कौन खराब कर रहा था ये भी तो 3 साल तो मिल गए। 70 सालों से कौन खराब कर रहा था। कहते हैं कि इस हुकूमत को आए हुए 1 साल हो गया। भाई 3 साल हो गए हैं, पहले भी यही चला रहे 2 साल पहले चला रही थी ये। नवाज शबाज शरीफ भी था ना वजीर आजम। 3 सालों में 3 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। आखिर मैं गिनाता हूँ भाई साहब को। मेरी बात से इतना कर्जा नहीं लिया जो 3 साल में इस तरह ले लिया। भाई कर्जा कर लगाया कहाँ है, आवाम पे ही लगाया है। लेकिन अगर आप मुझे ये बताएं, वो जो हेलीकॉप्टर है वो 55 रुपए घंटे वाला सर लोग ये बात दे रहा है। लोग ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। लोग ये बात कर रहे हैं कि महंगाई में बिजली की जो बिल हैं वो दे दे के हम थके हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि तलीमी निज़ाम जो है हमारा मुसलसल ख़राबी की तरफ जा रहा है। आपने स्कूलों को प्राइवेट कर दिया। देखिए सर, स्कूलों को प्राइवेट किया गया, इस हुकूमत ने किया, ये सही किया सर? नहीं, मेरी अभी नहीं हुआ, प्राइवेट नहीं हुआ। काफ़ी लोग जो है ना, और भाईजान ये सरकारी स्कूल है, जाके पूछे। सरकारी काफ़ी तादाद में जो है ना जो स्कूल हैं वो प्राइवेट हुए हैं। स्कूल के देखिए, बात सुने, स्कूल 12,000 स्कूल। मेरी बात सुने, स्कूल भी बेहतर हो रहे हैं, अस्पताल का निजाम भी बेहतर हो रहा है। आपको लगता है कि इमरान खान के मुकाबले में महंगाई तो। अच्छा आप बारी बारी बात करें, आपको भी इतना वक्त दिया जाएगा, आपको भी वक्त दिया जाएगा, जिस बात ही नहीं होना, लड़ाई नहीं करनी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका ये कहना है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं? इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे, कुछ थोड़े हुए हैं लेकिन बेहतर होंगे। आप देख ले, सब्जी कितनी पहले महंगी थी, अब सस्ती हो गई, हर चीज़ सस्ती हो रही है इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में जब भी नवाज शरीफ आया ना, जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हर चीज़ कंट्रोल में थी। अभी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? क्यों नहीं उन्होंने जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन सके? लेकिन वो शहबाज शरीफ आ गए ना, उधर मरियम साहबा आ गई। मरियम साहबा भी देखे पूरे पंजाब में हर जगह, ये देखें एक जहाज़ उन्होंने बनाया है, जैसे मरीज़ को लेके जाना। भी परसों चौथ एक पता नहीं इधर से आया, ये पता नहीं कौन से एम्बुलेंस, वो देखो वो आवाम के लिए है ना, उन्होंने अपने लिए तो नहीं है। देखो मोटरवे बनाई, किसके लिए बनाई? उसने अपने घर के लिए बनाई, आवाम के लिए बनाया है। सी पैक बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बलूचिस्तान की आवाम के लिए बन रहा है ना। कारोबार खुलेगा आवाम का, जब आवाम को सहूलत मिलेगी तो लाजम इंशाल्लाह ताला तरक्की होगी ना पाकिस्तान की। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है लेकिन फिर भी उनका जो विजन है वो लेके चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? इंशाल्लाह ताला वही लेके चल रहे हैं अभी इंशाल्लाह ताला। जो ये देखे भी एडमी कुव्वत किसने बनाया पाकिस्तान में? नवाज शरीफ ने ना। जितने जो बड़े मंसूबे हैं सारे उन्होंने अपने दौर में किए हुए हैं। ठीक है, अब ये देख लें, ये जो मंसूबा, ये इधर इतना पानी खड़ा होता है, इन्हों को पता है ये 3.5 साल में कुछ नहीं करके गए, पाकिस्तान की तबाही करके गए। कोई मुझे बता दे, फिल्टर प्लांट लगा होगा, मैं तो जो सजा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि 3.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। भाई पिछले 70 साल से ये मसला चल रहा है। इमरान खान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है। आपने अब मैं गिनाता हूँ आपने आपकी बात उन्होंने सुनी है, अब आप उनकी बात सुनिए। हाँ जी, ये कह रहे हैं ना इमरान खान के दौर में कुछ भी नहीं हुआ। 150 रुपए जो पेट्रोल की कीमत थी अब कितनी है?
250 रुपए से ऊपर है चलो ना। बताएं कि 150 पेट्रोल की कीमत थी इमरान खान के दौर में, अब वो बढ़ गई है 250। यहाँ जब आप मुल्क को डिफाल्टर के दौर में छोड़ के जा रहे हैं तो लाजम कुछ ना कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये हमारे को। इमरान खान के दौर में तो जो पाकिस्तान था वो ग्रे लिस्ट में था, मेरी बात सुने, ये चले जाए हॉस्पिटल, चले जाए सॉरी ग्रे लिस्ट से निकला था। हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटल में चक्कर लगाएं, सारे हॉस्पिटल ऐसे बेहतरीन बन गए। अच्छा मुझे बताएंगे फिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान के दौर के अंदर जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आया? इतनी तरफ चला। मेरी बात कैसे चले गया, कैसे चले गया? 150 रुपए घी 500 बचा दिया, ये फायदा करके क्या पाकिस्तान का? अब भी 500 रुपए चल रहा है, 90 रुपए चीनी चल रही थी इमरान खान के दौर में, अब कितनी है? 150 रुपए है। 55 रुपए किलो आटा था, अब 100 रुपए चल रहा है। इमरान खान की जितनी महंगाई तो बराबर करे ना, फिर माने हम। इमरान खान की जितनी महंगाई तो पूरी करे ना। उसने जो आवाज उठाई थी ना खाने मुत्तहिदा में कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी गुस्ताखी करेगा हमारे दिल में तकलीफ होगी। कानून बना था ना, ये पटवारी है, इनकी ना सुने, ये कुछ पता ही नहीं है इन्हें बस बिरयानी खिला दे, बोतल पिला दे, मुल्क के खिलाफ नारा। आपकी बात सुनने, आपकी वो उसने बात तहम्मुल के साथ सुनी है, उन्होंने सारी आपकी गुफ्तगू सुनी, आप उनको इंटरप्ट करेंगे तो कैसे बात करेंगे? अफगान मुत्तहिदा में जो आवाज उठाई ना, इन्होंने बात की है कि जो डॉलर है उसकी कीमत में इमरान खान के दौर में इजाफा हुआ, लेकिन वो तो 128 पे छोड़ गए, अब जो 260-70 चला गया। भाई डॉलर के छोड़े जो पाकिस्तान को अवाम के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए ना, वो इमरान खान करके गया हुआ है। पनाह का उसने खोली हुई थी। क्या कहते हैं पनाह का? पनाह का कौन सी पनाह का? वो पनाह का उस पे इतना पैसा लाया, सारा लूटा है, उसने लूटा है। अगर आपने मेट्रो बनाई तो वो ठीक है, अगर उन्होंने पनाहगाह बना दी वो गलत है। भाई वो गलत है, पटवारियों के लिए वो कुछ भी सही नहीं है। 70 साल से मसला चल रहा है, तो इमरान खान ने वो 70 साल पहले भी खराब करके गया था, है ना? ऐसा ही है। अब तालीम का निज़ाम देख ले, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे वो जो तालीम का निज़ाम बनाया था उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये पटवारी हैं, इनको नहीं पता कुछ कैसे चलाने हैं। अब कैसे तबाही भेड़ी हुई है मीडियम। अच्छा आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में कितना साफ और शफाफ हुआ था? भाई वन साइड इमरान खान जीता हुआ था, 90% वोट जो इमरान खान। वो तो बात कर रहे हैं कि अवाम ने जो है इमरान खान को मुंतखब किया इस इलेक्शन के अंदर। आपने जो वाला आदमी क्या हुकूमत करेगा, उसको तो अपना पता नहीं है हुकूमत क्या करेगा। वो उधर जाएगा, बनी गाला से समलिया आ जाएगा, उधर से किधर से जाएगा? लोग ये बात कर रहे हैं उसने लंदन में प्रॉपर्टी ना बनाई, इसलिए वो अच्छा नहीं है, जेल में पड़ा हुआ। लंदन नहीं गया। लंदन कहाँ गया वो ये बात कर रहा है कि आपके लीडर जो है वो लंदन चला जाता है, भाग जाता है। मेरी बात सुने, उन के बाप दादे ने कारोबार थे, फार्म 47 की पैदावार है, ये कौन सा लीडर है? आपके लीडर जो है फार्म 47 की पैदावार है, 35-75 वाले हैं। पेंशन फूस हो गए थे, फूस 12 बजे दफ्तर बंद, सब डूम डूम पकौड़े भाग गए। तो कैसे जीत गए? ये जिता दिया। का वो खत नहीं है, ये अमेरिका का वो खत नहीं है। ये बात लेके आए, वो तो ये पकौड़ा है, भाग गया, तोड़ गई है सारी। बात तो सुन लेना, आप देखिए वो आपकी बात भी सुन रहे हैं। ठीक है, बड़ा नहीं पटवारी वास्ते। अब वो ये बात कर रहे हैं कि आप फार्म 47 वाले हैं, आप रात को हार रहे थे, सुबह जाके जीत गए। से ये पूछ आसिफ का पक्का हल्का 5000 की लीड है, पे सियासत कर रहे हैं ये लोग। इससे पहले इमरान खान पे, क्योंकि 18 में उसने ऐसा किया था, वो नहीं आपको याद? यही कीता मनो एना भी यही कीता, ते मने करो फिर। अच्छा वो है जितनी बात सुने ना, इधर जितने लोग जुड़े हैं, घोड़े ने यार है ना, बस नहीं पागलों का काम है। शेर ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿੱਦੜ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਫਰਾਂਕੋ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਲੰਦਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਹਰ, पाकिस्तान में मुखलिस खुशियां बाहर। मुश्किल में पाकिस्तान चले जाते हैं। हाँ जी, भाग जाते हैं मुश्किल में जब पाकिस्तान आता है। देख ले, अब तारीख उठा के देख ले, जब भी मुश्किल में पड़ा है ना। हाँ जी, शेर बच्चों को ही खाता है, मुझे पता है। अब शेर सबसे पहले भूख लगे तो बच्चों को ही खाता है। ये मेरे भाई सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। इंशाल्लाह इस्लामी जमात आएगी तो ये सारा निज़ाम चलेगा। इमरान खान इसको खाने वाला है, ये इमरान खान को खाने वाला है। इंशाल्लाह बाबा जी आने वाले हैं इंशाल्लाह इस 5 साल में। इंशाल्लाह कोई कारोबार नहीं है, ये तो कह रहे हैं कारोबार ही कारोबार है। अल्हम्दुलिल्लाह तो कह रहे हैं हालात सारे कर रहे हैं।
भूखा हालात भाईजान मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ कर- और एक रिक्शा ड्राइवर कारोबार है जी। खुद नॉन लीग को वोट डाला था इस दफा, लेकिन गलती होगी। क्यों गलती कर दी? और मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा जो इस टाइम सपोर्ट कर रही है वो बाबा जी खादम साहब रिजवी कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? हमारे ऊपर पर्चे भी हुए हैं, 2-2 हज़ार का चलान भी हुए हैं, हमारी जमात पे करते हैं क्योंकि मजदूर के हक में है। तो आप तो नून लीग को सपोर्ट करते थे ना, तो लेकिन कह रहे हैं कारोबार डबल हो गलती गया। हो गई है जनाब, गलतियां ये रेहड़ियां तोड़ के उधर सारी फेंक दी हैं। आप रेडियो पे मेरी बात सुने, मैं खुद बता रहा हूँ ना, आपने ये दुकान है आगे 10-10 भट्टे लगाए हुए हैं। ओ मेरे भाई, ये भी तो सोचे ना। ओ ये वो आप ही मरियम नवाज है ना, जो आप ही मरियम नवाज, उनकी भी बात सुने ना। वो रेहड़ी वालों पे ये इधर रिक्शा खड़ा है, नहीं इधर रिक्शा खड़ा है, इधर गाड़ी वाले को कोई नहीं पकड़ेगा, रिक्शे वाले को सब पकड़ेंगे, पर्चा भी देंगे, चलान भी 2000 का करेंगे, उस पर कोई बात नहीं करेगा। मरियम नवाज इमरान खान क्या है? मरियम नवाज इमरान खान ये देखो पहले से हालात बेहतर हुए हैं खराब हुए? पहले से बेहतर हुए हैं, पहले से बेहतर काफी बेहतर। बाबा जी को सजाएं दी है ना, आज खुद भी सजाएं ले रहे हैं। एक लंदन में भाग गया था, एक जेल में है। लंदन में कुछ चले जाते हैं, इसका क्या वजह? इधर से बच जाते हैं ना, उधर से लेके नहीं आ सकते। इधर से सारा माल इकट्ठा होता है लंदन में, इधर से सारा माल इकट्ठा होता है बनीगाला में। ये एक दूसरे पे लानत डाल रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता हम एक भाई कौन? एक हो ये बताएं कि कारोबारी हालात कब ठीक होंगे, महंगाई कब खत्म ये हमें मारेंगे या हम इनको मारेंगे? वो एक है, सब ऊपर से एक है, मीटिंगें हो रही हैं, सब कुछ एक है, लेकिन हम एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं सब एक है। भाईजान हम तो ये जानते हैं नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की तरक्की हुई है, और जो ये इमरान खान के दौर में तरक्की नहीं है। कोई मुझे बता दे, नवाज शरीफ का ही दौड़ है, पूछे मेरी बात अब आपका दौर है, अब क्या हुआ? मेरी बात सुने, दूर ना जाए, अभी छोड़ दे, आप फैसला कर लेंगे। अब दौर किसका है? वो पैप पर है, वो पैप पर है, इधर पानी पे पानी किधर खड़ा होता है, ये इस पे फैसला जी अंकल जी। बात सुनो, अब दौर किसका है? नवाशी साहब का, शबाशी साहब का। दोनों का ना। तो ये सब लोग खड़े हैं, इनसे पूछ के देखो कि ये हालात इनके कैसे हैं। पहले सबको दिल से इनसे पूछो। हर आदमी परेशान है, बिल नहीं दे सकता, रोजगार नहीं है, परेशानी में डूबा हुआ है। बिजली के बिलों का बहुत बड़ा मसला है। बिजली के बिल में अरे 20-20 हज़ार 35,000 रुपये आया, 35,000 बताएं। नहीं आ रहा। नहीं, बिल देखे मेरी बात सुने, 600 आता था, 500-600 आता था बिल। थोड़ा बहुत सब देखो मेरी बात सुने। वो कह रहे हैं सबर कर लें, सबर कर लें। क्या खबर? 3 साल डाकू ने ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ इन्होंने आगे की जीता है। ऐसे साल दे वो कह रहे हैं आपने क्या किया? इंशाल्लाह कह रहे हैं आपने तीन बारियां ले ली, क्या किया? तीन बार। 2 बारियां अभी तो देखो 3 बारियों में हमारा 3 बारियां कह रहे, 4 बारियां कह रहे, 2 कह रहे हमारे ने तरक्की हुआ है। तो ये 3 आपको लगता है कि आपके हालात तब्दील हो गए जब से हुकूमत आई? नहीं नहीं जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि अवाम इस हवाले से क्या कह नहीं रहे हैं। होंगे, इनसे नहीं होगा। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं। अवाम के दरमियान हम मौजूद हैं, उनके मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। अंकल जी मुझे बताएं कि पहले से आपके जो हालात हैं वो बेहतर हुए हैं या फिर ख़राबी की तरफ गए हैं? खराब हो गए, कारोबार नहीं है। मैं मास्टर आदमी था हॉलीलैंड का, तो अभी रक्षा चला रहा हूँ। आप क्या काम करते थे? हॉलीलैंड का मास्टर हूँ, ये काम मैं खुद करता था, काम करते थे। लेकिन कारोबार नहीं है। कैसे खराब हुआ कारोबार? ये मुल्की हालात इन लोगों ने खराब कर दिए सब। कारोबार बाहर सब दुनिया के बॉर्डर बांधे, इनको ना इनसे इनको लेता है। इधर गुजरां वाले लाहौर में आते हैं, फैसला वाले इधर आ जाते हैं, हम उधर भाग जाते हैं, माल कोई नहीं खरीदता। मुल्क के हालात के अगला बोलते पेट भरो, तो बस ये कुछ ना खरीदो। तो उसके बाद फिर आपने जो वो काम बंद हो गया आपका, फिर आपने रिक्शा ले लिया? अभी रिक्शा किसी का चला रहा हूँ मैं, दिहाड़ी पे। अच्छा, रिक्शा ले लिया आपने? दिहाड़ी पे चला रहा हूँ, अपना रिक्शा नहीं है, किराए पर लेके फिर आगे चलाते हैं। ऐसे ही है। तो कब से ऐसे हालात पैदा हुए? ये तकरीबन ये 3-4 साल से हो गए। इमरान खान के दौर में सही था, ठीक था काम? सही काम कर रहा था वो। तो अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो। आप क्या काम करते हैं जी? मैं सलाद की रेडी लगाता हूँ, तो 2-4 बातें करूँगा, तो वो भी सामने देखें जी। बहुत ही अच्छी बातें करूँगा। क्या बातें करेंगे आप? अच्छी बातें बताएं जरा हमें। वो इमरान खान के आने से पहले ना हमें सब ने कहा कि वो चोर है, ये है, वो है। तो इमरान खान जब आया ना, तो ये सारे लोग इधर के रहने वाले, इनको पता है बिल्डिंगें गिराएगी, सामान उठाएगा, चीज़ें उठाएगी। तो हम वोट देते हैं उनको भी, इनको भी, सबको हम वोट देते हैं, जिनको बोलते हम देते हैं। लेकिन ये अवाम को समझ नहीं आता कि जब महंगाई होती है तो इमरान खान को हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, तो महंगाई सिर्फ नून लीग वालों के लिए नहीं, सब के लिए महंगाई है।
अब भी देखो जो हालात हुए हैं ना, हमने वोट शेर को दिए अभी, और तकरीबन कोई 5-6 दफ़ा दे दिए और शेर को दिए। क्या मिला? तो मैं बताता हूँ क्या मिला। बताता हूँ कि पहले तो इमरान खान ने हद कर दी, अब इन्होंने 2-4 कदम आगे हद कर दी। वो कैसे कर दी? उन्होंने भी ये चीज़ें उठाई, बिल्डिंगें गिराई, रेडियाँ उठाई, रखे वालों को तंग किया। 2000 का चलान 1 में इमरान खान ने किया है। ये जो अभी भाई बता रहा है 2000 का चलान, ये इमरान खान के दौर से शुरू हुआ है। उसके बाद अब ये नून लीग की हुकूमत है, मैं भी रेडी लगाता हूँ, ये सलाद की लगाता हूँ। आपको रेडी लगाने देते हैं? तंग करते हैं? करते हैं। क्या कहते हैं? कमेटी वाले 2 दफ़ा मेरी रेडी लेके 2 दफ़ा तोड़ी गई है। मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, परदेसी हूँ, इधर काम करने आया हूँ। अगर हमारे गांव में काम हो तो हम उधर ना काम करें। किस गांव से आप? मैं जिला उकाड़े का रहने वाला हूँ। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आप? 185 हरकत 24 साल हो गए मुझे इस चौक में रेडी लगाते। ये पहले हालात कभी ऐसे नहीं हुए। जब से 17 आया है, इमरान खान का हुकूमत आया 18 में, तब से ऐसे हालात गड़बड़ होते जा रहे हैं। अब 2 कदम आगे चले गए हैं। ना उन्होंने छोड़ा है ना इन्होंने छोड़ा है। ये तो वोट उनको भी देते, हम वोट इनको भी देते। अब आम को इस बात की समझ नहीं आ अच्छा, रही। ये तो बात करते हैं कि हमने आम आवाम को रिलीफ दिया है, उनका जो कारोबार है वो बढ़ाया है, रेडियां क्यों आपकी? कि यही बात बोलूंगा कि ना हमारे लिए वो ठीक है, ना हमारे लिए ये ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे? किधर लाएं? किसके पास जाएंगे? मर तो रहे हैं, मार तो हमें रहे हैं, ऐसे ही तो किधर जाएंगे? ना तो हम मुल्क छोड़कर कहीं पे जा सकते हैं, ना हमारे ऐसे हालात है। ये कह रहे, 1 मिनट, ये कहते हैं कि भी हम बेहतरी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रेडियो लाहौर में लाखों के हिसाब से कितनी दे लोगे? तो मैं आपको आदमी इधर 500 दे लेंगे, 1000 दे लेंगे, 2000 लेंगे, 5000 की बात 1 मिनट अभी लेकर आता हूँ मैं आपके पास आदमी इतने कि जिनकी रेडियाँ किसी का 2 माह हो गए, किसी के 3 माह हो गए, किसी को 1 माह हो गया। उन्होंने एक दिहाड़ी अभी तक नहीं लगाई। ना उनके पास पैसा है और काम करने के लिए, ना उनके पास हुनर। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरे पास हुनर नहीं है कोई भी, मेरे पास पैसा नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, क्या काम करूँगा? रेडी ले जाएंगे सुबह, 2 दफ़ा पहले ले गए, अब ले गए तो क्या करूँगा मैं? 2 दफा पहले ले गए, क्या कहते थे? क्या करूँगा मैं? उधर जाकर तोड़ देते हैं, काउंटर ले जाते हैं, दुकानदारों को ले जाते हैं, पैसा ठप हो गया, काम हो नहीं रहा। सारा दिन अभी बंद कर गया हूँ मैं, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं कमाया मैंने। सारा दिन मैंने 17 घंटे 15 घंटे काम किया है, कसम उठा कर कहते हो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कमाया। सारा में भी ऐसे होता है। कस्टमर नहीं है? कस्टमर के पास पैसे नहीं, किधर से लाए पैसा? पैसा तो ये जो कोरोना हुआ उसमें ना लोगों ने ब्लैक। क्या काम करते हैं? मैं सलाद का काम करता हूँ। यकीन करो कि मुझे ऐसे कभी पहले नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। कितने घंटे काम किया आज आपने? मैंने आज 15-16 घंटे काम किया। सुबह नमाज पढ़ कर आया हूँ, अभी रेडी बंद कर आया हूँ अपने। 6 बजे यहाँ पे आए हैं, तब से मुसलसल यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन दिहाड़ी नहीं लगी। नहीं लगी दिहाड़ी, मैं कसम उठा कर कहता हूँ नहीं लगी। ये 18 से लेकर अब तक हमने काम किया ही नहीं है, चाहे इमरान खान है, चाहे नून लीग आई है, हमने काम नहीं किया, ना बच्चों को दिया। तो जब से ये मरियम नवाज आई है, उनका ये कहना है कि हमने पंजाब अपनी तरफ से ठीक कर रही है, ये मुल्क को सीधा कर रही है, साफ सुथरा माहौल है। ये मरियम नवाज का पंजाब, साफ सुथरा पंजाब। हम इसमें कीड़े हैं, हम गंद हैं, क्योंकि हमें भी साफ कर रही है ना। हमारी रेडियाँ उठा रही है, हमें साफ कर रही। किधर से काम करेंगे? क्या काम करेंगे? किसके पास जाएंगे? किसको बोलेंगे हमें रेडी लेकर दो? या किसको बोले हमें रोटी रात को दो, मकान का किराया दो, बिल दो, पानी का दो? मेरे पास भी पर्ची है, 5100 रुपया मैंने आज दिया, उधार पकड़ कर मैंने दिया। ये दे, मेरे मालिक मकान ने मुझे पर्ची बना कर दी है, तो ये कौन देगा मुझे? मैंने कमा कर देना, ये दे लो, 5100 की पर्ची है। 600 किस चीज़ की है? तो पानी का बिल, 600 बिजली का बिल मेरा है, और 4000 मेरा मकान का किराया है। तो मैं अकेला रहता हूँ, तो 24। फैमिली नहीं आपकी? नहीं, फैमिली मेरे पीछे है। फैमिली लाऊंगा तो खुद मारूंगा उनको, या खुद मरूंगा, यही हालात। अभी फैमिली वहाँ पे अपने? उधर है, 6 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। तो किन के साथ रह रहे हैं? 2 बेटे। मैं यहाँ पे 24 साल हो गए, पहले ऐसे कभी हालात नहीं। 18। हाँ, वो फैमिली के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं? वो घर में है, जो हमारा अपना घर है ना, माँ बाप का, वो है। इधर हम प्रदेश में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वालेकुम कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम है। काम कैसा चल रहा है आपका? 10 दिन हो गए, दिहाड़ी नहीं लगी है। 10 दिन से? 10 दिन 10 दिन से फ्री हैं? फ्री, कोई काम नहीं मिला? कोई काम कहाँ से हैं, किस एरिया से हैं? नहीं। एबटाबाद से हैं। तो किस तरह फिर गुजारा करते हैं? दादा साहब से रोटी खा लेते हैं, जाके सो लेते हैं, और किस तरह गुजारा करते क्या कहते हैं, हालात पहले से बेहतर हैं या खराब हो गए? हैं। बहुत खराब हो गए कौन हालात जिम्मेदार है? जी। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये जो हमारे सियासी लीडर हैं, ये इस मुल्क में सर सियासी निज़ाम नहीं होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए। जिस मुल्क में सदारती निज़ाम है वो मुल्क आगे से आगे जा रहा है। पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है, मुल्क पीछे से पीछे, नीचे से नीचे जा रहा है। हर मुल्क में बेइज्जत हो रहा है मुल्क हमारा पाकिस्तान। एक कलमे के नाम पे बनाए,
ये बिल्कुल बदनाम हो रहा है। बेहतरी नहीं आ रही। नहीं नहीं जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक हैं? हम तो ठीक हैं जी, लेकिन गुर्बत से लड़ रहे हैं। क्या हो गया? गुर्बत इतनी है कि ये छब्बा जो है ना, सवेर का लेकर फिर रहा हूँ। ये थोड़ा बहुत बिका, कोई कैसे, घर भी नहीं है मेरे पास, किराए पे रहता हूँ। बेगम भी बीमार शुमार रहती है, बच्चे पढ़ते हैं, कभी किराया नहीं दिया जाता, कभी बिल नहीं दिया जाता। ये तो हमारी जो गवर्नमेंट है, इसने पहले से भी ज़्यादा ही काम ख़राब कर दिया। कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? कम से कम मुझे 15 से 20 साल हो चुके हैं। तो 15 साल आप गुजारा करते रहे हैं इसको सेल कर? पहले हालात ठीक थे, आपकी मुआशत जो पाकिस्तान की ठीक थी, तो जो वो ना मुआशत के लिहाज से हम जो काम करते थे, हमें ठीक मिलती थी। कितने रुपए का सेल कर लेते हैं डेली? कितने का? ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये का बस सेल होता है, जिससे 700-800 रुपया 1200 बच जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं बचता। अभी आपका 1200 बच रहा है डेली का? ये नहीं, डेली का नहीं बचता। कैसे, अब क्यों नहीं बच रहा? अब इसलिए नहीं बचता कि इसकी महंगा इतना है ना, ये इसकी महंगाई की वजह से वो बच जाता है। ये दूसरे दिन माल बेचना पड़ता कितने घंटे आप काम करते हैं मुसलसल? है। 12 बजे या 11-12 बजे आते हैं, घूमते रहते हैं, बिकता है। सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान आए, बारिश आए, आपने काम करना है। करना तो है ना, हमारे पास वसाइल ही नहीं है, हमें घर भी नहीं दिया ना, हमारे पास घर है। घर तो होना, 2-2.5 मरले का घर तो होना, चलो ये तो होना भी अपने घर में किराया बचा हुआ है, तो वो अपना बच्चों के लिए। आप लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं आया हूँ साहिवाल एरिया से रहता हूँ। वो छोड़ के यहाँ पे आए? यहाँ बड़ा शहर है ना, इसलिए घूमने फिरने की, यानी ये बिक जाता है वहाँ। यहाँ इतना काम स्लो है, वहाँ क्या होगा छोटे शहरों। अब वहाँ वापस नहीं जाते हैं? आपकी जाते हैं? जाता हूँ फिर आ जाता हूँ, सिर्फ इसलिए फैमिली यहाँ पे है या वहाँ पे है? फैमिली यहाँ है, बीमार है मेरी बेगम, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। इसलिए हम का इलाज करा रहे हैं। मेहरबानी करें, हमारे घर दें हमें थोड़े बहुत ही पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी है, कोई हम गैर मुल्की तो नहीं है कि हमें घर भी नहीं दिया जा रहा है, किराए पे रह रहे हैं 25-30 साल। जी नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी है कि आवाम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। सब यही बात कर रहे हैं कि जो महंगाई है उसकी वजह से जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन, देखते रहे प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह ने के बाद।